बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी टू फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बना रही हूँ आलू का पराठा, वो भी बिना आटा गूंदे। चलो जी शुरू करते हैं। ये कैसे बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है 2 आलू ले लिए, कच्चे आलू हैं, और इसको मैंने धो लिया है। मीडियम साइज़ के 2 हैं, अगर बड़ा आलू है तो आप एक ही ले लें। इसको हमने कद्दूकश करना है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच भर के मैदा और 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। इसके साथ ही जो है एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको चॉप करके इसका पानी निकाल लिया था। 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया और 1 बड़ा चम्मच भर के हरी मिर्चें। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, थोड़ा सा नमक और कुटी मिर्ची आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। यहाँ सबसे पहले जो है मैंने आलू को कद्दूकश करना है और थोड़ा सा पानी लिया है अगर ज़रूरत पड़ी तो। यहाँ पे मैंने जो है वो आलू को कद्दूकश कर लिया है, अच्छा धो लिया है, इतना कि जो इसका स्टार्च है वो सब निकल जाए। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मेथी, जो सूखी मेथी होती है वो मैं शुरू में बताना भूल गई थी, मैंने बाद में रखी है। और आलू बहुत अच्छी तरीके से धुल चुके हैं और अब इसके अंदर एक एक करके हम सब चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ मैंने सबसे पहले प्याज डाल दी। आपको जो भी वेजीज़ इसमें डालना है, आपको भी वेजीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर जो है वो मैंने मैदा और बेसन, अच्छा आप चाहें तो यहाँ पे मैदे की जगह जो है आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें, और चाहें तो आप जो है वो लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। नमक मिर्च जो है वो अपने जायके के हिसाब से आप देख लें आपको कितनी ज़रूरत है। यहाँ जो है वो बाउल छोटा हो गया था तो मैंने जो है इसको फिर दूसरे बाउल में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि उसके अच्छी तरीके से मुझे मिक्स करना था। पहले मैंने सब चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स कर ली थी और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था। मुझे इसको पतला नहीं करना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। तो बस मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किया था, जो कि इनफ था। और आप देख लीजिएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा लगे तो फिर आप इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर पानी और ऐड कर सकते हैं। देख लें इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ना ये बहुत ज़्यादा पतला होगा ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। बस ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया था। ये जितनी देर में मैं इसको मिक्स कर रही थी उतनी देर में मैंने जो है वो चूल्हे पे फ्राई पैन रख दिया था। अब इसके अंदर घी ऐड करेंगे। आप कुछ भी डाल लें, घी, मक्खन, तेल, जो भी डालना है। यहाँ पे मैंने घी डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने घी डाल के फ्राई पैन को हिला लिया था। और अब हम इसके अंदर मिक्सचर ऐड करेंगे सारा आलू का। यहाँ मैंने आलू डाल के अच्छी तरीके से मैं प्रेस करी। बहुत पतला नहीं रखना है ना बहुत ज़्यादा मोटा, आप जो चाहे इसको शेप दे लें। इसको मैंने स्पून की मदद से जो है वो गोल करने की कोशिश की है, काफ़ी हद तक कामयाब हो गई हूँ। आज जो है मैंने चूल्हे की बिल्कुल मीडियम फ्लेम से थोड़ी सी मैंने लो रखी है और इसमें मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5-7 मिनट के लिए बिल्कुल। और जब 5-7 मिनट हो गए थे तो मैंने इसको जो है वो फ्लिप कर लिया था। और यहाँ पे मैंने ऊपर थोड़ा सा घी लगाया था और थोड़ा सा घी मैंने साइड में डाल दिया था ताकि नीचे का भी बिल्कुल सही से अच्छा पक जाए। और मैंने ये जब पलटा था उसके बाद मैंने फ्लेम और स्लो कर दी थी ताकि ये अंदर तक अच्छा तरह से पक जाए, कच्चा ना रहे। बस ये पलटने के बाद भी 5-7 मिनट में जो है हो गया था और ये बहुत ही मज़ेदार बना था आलू का पराठा। और बहुत जल्दी बनता है, आपको आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे बना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।